गौर से सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन आज हमने अपनी दुनिया जीत ली। मोबाइल, पैसा, सोशल मीडिया, लोग, सब कुछ पर मन हार गया। हमारे पास सब कुछ है पर भीतर खालीपन है। हम दिखते शांत हैं पर भीतर तूफान चलता रहता है। हमारा मन आज एक बंदर की तरह हो गया है। हर पल एक शाख से दूसरी पर कूदता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में, पर वर्तमान में टिकना भूल गया है। बुद्ध ने इसे मंकी माइंड कहा था, एक ऐसा मन जो कभी स्थिर नहीं रहता। उन्होंने कहा, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर तुम उसे नहीं संभालोगे तो वह तुम्हें गिरा देगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम मन को समझने की बजाय उसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं फोकस रहूंगा, लेकिन जितना दबाते हैं उतना ही वह और भड़कता है, क्योंकि मन को दबाकर नहीं समझकर जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीतने का पहला कदम है उसे जानना। जानो कि तुम्हारा मन कैसा सोचता है, कब भटकता है, क्यों भटकता है। हर विचार को पहचानो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो, समझो और मुस्कुराओ। बुद्ध कहा करते थे, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार तुम्हें देखने लगते हैं। यानी नियंत्रण अपने आप शुरू हो जाता है। मन को वश में करने का मतलब है अपने अंदर उठते तूफान को देखना, बिना उसके साथ बह जाने के। तुमने देखा होगा, कई बार हम किसी बात पर गुस्सा होते हैं, फिर पछताते हैं, कई बार कुछ करने बैठते हैं, पर मन उधर टिकता नहीं। यह मन की अस्थिरता है, और यही अस्थिरता हमारी ऊर्जा, ध्यान और सफलता को निगल जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारा मन हर वक्त बिखरा रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी, बिखरी हुई। और अगर तुम्हारा मन केंद्रित रहेगा तो तुम्हारा जीवन भी केंद्रित होगा। जैसे तुम्हारा मन किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो, ना कोई आवाज बाहर सुनाई देती है, ना कोई रास्ता दिखता है, बस दिमाग में एक तूफान चलता रहता है, विचारों का, शक का, डर का, चिंता का। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर कोई चीख रहा होता है। तुम लोगों से बातें करते हो पर मन किसी और दुनिया में खोया होता है। हर रात वही सवाल, वही सोच, क्या मैंने सही किया, कल क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक कैद खाना बन जाता है, जहां तुम ही कैदी हो और तुम्हारे ही विचार पहरेदार। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर तुम उसे पकड़ने जाओगे तो वो और ज्यादा उछलेगा। अगर तुम उसे देखना सीख लो तो वो खुद शांत हो जाएगा। ओवर थिंकिंग भी कुछ ऐसा ही है, जितना तुम इसे रोकने की कोशिश करते हो वो उतना ही बढ़ती जाती है। तुम सोचते हो कि मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा, पर असल में वही सोच तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। कभी कभी मन इतना भर जाता है कि लगता है, काश मैं थोड़ी देर के लिए सोचना ही बंद कर पाता। पर क्या वाकई ये मुमकिन है? क्या सच में हम अपने दिमाग को रोक सकते हैं, या हमें उसे समझना सीखना होगा? बुद्ध ने कहा था, विचारों को रोकना नहीं, उन्हें देखना सीखो। यहीं से शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग को खत्म करने की असली यात्रा की। कभी महसूस किया है, रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं तब तुम्हारा दिमाग जागता है। पलंग पर लेटे लेटे एक बात दूसरी से जुड़ती जाती है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो, अगर ऐसा हो गया तो, वो मुझसे नाराज तो नहीं, कल क्या होगा। और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है। बाहर सब शांत होता है पर अंदर तूफान मच रहा होता है। दिमाग जैसे एक बिना ब्रेक वाली ट्रेन बन जाता है, जो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, बिना किसी मंजिल के। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। पर समस्या यह है कि इंसान सोचना छोड़ नहीं पाता। वो सोचने को जीना समझ बैठा है। वो सोचता है कि ज्यादा सोचने से समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन असल में समस्या वहीं से शुरू होती है। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं, सोच बंद नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये कटोरा तुम्हारे हाथ में रखो और पानी स्थिर करो, तो क्या तुम पानी को पकड़कर शांत रख सकते हो? भिक्षु बोला, नहीं, जितना मैं उसे रोकूंगा उतना ही वो हिलेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है, जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही उछलेगा। ये वही ओवर थिंकिंग है, जब हम अपने विचारों से लड़ने लगते हैं, जब हम सोच को रोकना चाहते हैं पर वो और तेज हो जाती है। हर इंसान के दिमाग में एक आवाज होती है जो कभी रुकती नहीं। वो हर चीज पर टिप्पणी करती रहती है, ये सही नहीं हुआ, वो क्यों बोला, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। और इंसान सोचता रहता है, जबकि असल में वो सोचना नहीं कर रहा होता, वो चिंता कर रहा होता है। ओवरथिंकिंग एक जहर की तरह है। धीरे धीरे ये तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है, तुम्हारे फैसले कमजोर कर देती है और तुम्हें वर्तमान से काट देती है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में रहो। लेकिन इंसान की समस्या यही है, वो न बीते कल को छोड़ पाता है, न आने वाले कल की चिंता छोड़ पाता है। वो हर बात में अगर और क्यों खोजता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर भविष्य बुरा निकला तो। और यही अगर उसके जीवन की सबसे बड़ी कैद बन जाता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। बुद्ध ने एक पत्ता उठाया और बोले, देखो ये पत्ता कितना हल्का है, हवा चलती है तो बह जाता है। पर अगर यही पत्ता सोचने लगे कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, अगर पानी में बह गया तो, अगर कोई मुझे कुचल दे तो क्या वो जी पाएगा? फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम हर पल के बारे में सोचते रहोगे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो तुम जी ही नहीं पाओगे। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह तथ्य नहीं, कल्पना पर जीता है। तुम किसी घटना को 1000 बार अपने मन में दोहराते हो, जो हुआ ही नहीं, जो कभी होगा भी नहीं, उस पर घबराते हो और फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन उस झूठे डर को सच मान लेता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है वो दूसरों की सोच में जीता है। ओवरथिंकिंग का मतलब है अपने ही विचारों की जेल में कैद हो जाना, और जब तक तुम उस जेल के कैदी बने रहोगे जिंदगी की आजादी महसूस नहीं कर पाओगे। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध ने सिखाया था, मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जब कोई विचार आए तो उससे मत लड़ो, उसे पहचानो। हां, ये विचार है पर ये मैं नहीं हूं। ये साधारण लग सकता है पर यहीं से मुक्ति शुरू होती है। एक विचार को देखना उसे पकड़ने से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, विचार भी वैसे ही हैं। लेकिन अगर तुम बादल को पकड़ने जाओगे तो तुम खुद अंधेरे में खो जाओगे। बुद्ध ने कहा था, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें जाने दो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन विचारों से बड़ा है। ओवरथिंकिंग का इलाज सोच रोकना नहीं है, बल्कि सोच को समझना है। सोचना गलत नहीं, लेकिन हर बात को बार बार चबाना गलत है। जैसे कोई कच्चा फल है, उसे बार बार काटने से वो मीठा नहीं होता, बल्कि कड़वा हो जाता है। तुम्हारे विचार भी ऐसे हैं, उन्हें समय दो पर उनमें डूबो मत। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं इतना सोचता क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने कभी अपने मन को सुनना सीखा ही नहीं। तुमने उसे आदेश नहीं दिया कि कब रुकना है। सोचने का मतलब है निर्णय लेना, ओवरथिंकिंग का मतलब है निर्णय से भागना। जब तुम सोचते हो तब तुम रास्ता ढूंढते हो, लेकिन जब तुम ओवरथिंक करते हो तब तुम रास्ते में ही खो जाते हो। तो क्या करें? पहला कदम, वर्तमान में लौटो। जो सामने है बस उसे देखो, जो अब भी है बस उसे महसूस करो। गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इस पल में हूं, बाकी सब भ्रम है। यही है बुद्ध का तरीका। ओवरथिंकिंग खत्म करने का सबसे आसान उपाय, वर्तमान में लौट आओ। क्योंकि जब तुम अब में होते हो तो कोई अगर, कोई क्यों तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जिंदगी कोई पहेली नहीं जिसे हर पल सुलझाना पड़े। जिंदगी एक प्रवाह है, जिसे बहने दो, महसूस करो, रुको मत, लड़ो मत।
बस देखो, जितना तुम उसे पकड़ोगे उतना वो फिसलेगी, जितना छोड़ दोगे उतनी ही वो तुम्हारे करीब आएगी। बुद्ध ने कहा था, जिसने मन पर विजय पाली उसने दुनिया पर विजय पाली। ओवर थिंकिंग से मुक्ति दुनिया से नहीं, अपने मन से शुरू होती है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन ज्यादा सोचना शुरू करे तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम जानते हो वो विचार तुम नहीं हो, वो सिर्फ गुजरते बादल हैं। और तुम तो वो आसमान हो जिसे कोई विचार छू भी नहीं सकता। कितनी बार तुम रात में बिना किसी वजह के जागते रहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग ने कोई कहानी बना ली होती है। कभी किसी की एक बात को लेकर घंटों सोचते रहे हो, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या वो मुझसे नाराज है, कहीं मैंने गलती तो नहीं की। और वो बात जो सामने वाले ने 2 सेकंड में कह दी थी, वो तुम्हारे दिमाग में 2 घंटे तक घूमती रहती है। यही है ओवर थिंकिंग, यानी वो चीज जो सच नहीं होती पर हमें अंदर से सच जैसी लगती है। मन एक फिल्म चलाता है और हम उस फिल्म के दुखी, परेशान, डरे हुए हीरो बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हें बांधता भी है और वही तुम्हें मुक्त भी करता है। देखो, मन एक बंदर की तरह है जो हर पल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। वो एक जगह टिकता नहीं, कभी बीते हुए कल की गलती में अटका रहता है तो कभी आने वाले कल के डर में डूबा रहता है। और इसी कूद फांद में वो हमारे आज को खा जाता है। हम सोचते रहते हैं और सोचते सोचते थक जाते हैं, पर नतीजा कुछ नहीं बदलता, बस मन और भारी होता जाता है। बुद्ध के समय में एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में डर था। वो बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं रहता, हर वक्त सोचता रहता हूं, हर चीज पर शक करता हूं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम एक झील के पानी को हिलाते हो तो क्या होता है? वो बोला, पानी गंदला हो जाता है। बुद्ध बोले, और जब तुम उसे यूं ही छोड़ देते हो? युवक बोला, धीरे धीरे पानी अपने आप साफ हो जाता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मन भी है। जब तुम सोच सोच कर उसे हिलाते रहते हो तो अंदर का सत्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तुम मन को शांत छोड़ देते हो तो सच्चाई अपने आप साफ दिखने लगती है। यही फर्क है सोच और सत्य में। हर सोच सच नहीं होती, लेकिन हम उसे मान लेते हैं। कोई नहीं आया तो सोच ली, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। कोई कुछ बोला तो मान लिया, वो मुझसे नफरत करता है। किसी चीज में फेल हुए तो सोच लिया, मैं लायक नहीं हूं। ये सब सच नहीं होते, ये सिर्फ मन की कहानियां होती हैं। बुद्ध कहते थे, मन कहानीकार है, वह जो चाहे वो दिखा सकता है, लेकिन जागृत व्यक्ति वही देखता है जो वास्तविक है। जब तुम हर सोच को सच मान लेते हो तब तुम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हो, और जब तुम सोच और सच के बीच फर्क समझ लेते हो तब तुम आजाद हो जाते हो। कभी ध्यान से देखो, तुम्हारा मन एक छोटा सा कमरा है जिसमें रोज हजारों विचार आते हैं। कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ डरावने, कुछ अनावश्यक। अब जरा सोचो, अगर उस कमरे में जो भी अंदर आता जाए उसे तुम जगह देते जाओ तो कुछ ही समय में वहां सांस लेने की भी जगह नहीं बचेगी। ठीक यही हम अपने दिमाग के साथ करते हैं। हर सोच को जगह देते हैं, हर डर को पाल लेते हैं, हर शक को सच बना लेते हैं और फिर कहते हैं, मेरा मन बहुत भारी है। अरे, मन भारी इसलिए है क्योंकि तुम हर विचार को सच मान लेते हो। बुद्ध ने सिखाया था, मन को देखो पर उसमें खो मत। यानी जब कोई विचार आए तो उसे देखो, समझो, लेकिन उसमें बह मत जाओ। विचार को ऐसे देखो जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों। कुछ सफेद हैं, कुछ काले, पर कोई भी बादल स्थायी नहीं होता। हर विचार आता है और चला जाता है जब तक तुम उसे पकड़कर रोकने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इंसान क्या करता है? वो अपने ही विचारों को पकड़कर बैठ जाता है। उसने मुझे धोखा दिया, और ये सोच हफ्तों तक मन में रहती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये एक वाक्य पूरी जिंदगी को बांध देता है। सोचो जरा, अगर मन के हर विचार को हम सच मानने लगें तो क्या हम कभी शांति पा सकेंगे? नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है बदलना। आज जो सोच है कल वो बदल जाएगी।
आज जो तुम्हें सच लग रहा है कल झूठ साबित हो सकता है, लेकिन अगर तुमने आज ही उसे अपनी पहचान बना लिया तो कल का सत्य तुम्हें तोड़ देगा। बुद्ध ने कहा था, जैसे आग तभी बुझती है जब तुम उसे और ईंधन देना बंद करते हो, वैसे ही विचार तब शांत होते हैं जब तुम उन्हें ध्यान नहीं देते। हर बार जब तुम सोचते हो ये क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों बोला, तब तुम अपने विचारों को और ईंधन दे रहे होते हो। जितना सोचते हो उतना मन उलझता है और जितना छोड़ते हो उतना मन साफ होता जाता है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति नदी में गिर जाए तो क्या वो पानी को मारकर बाहर निकलेगा? नहीं, वो जितना हाथ पैर मारेगा उतना डूबेगा। लेकिन जैसे ही वो शांत हो जाएगा, शरीर अपने आप ऊपर तैरने लगेगा। ठीक यही मन के साथ होता है। तुम जितना उसके विचारों से लड़ते हो उतना ही गहराई में फंसते जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम मन को देखने लगते हो, बिना निर्णय बिना प्रतिक्रिया, तुम ऊपर उठने लगते हो। बुद्ध ने हमेशा कहा, विचार तुम्हारे हैं, तुम विचार नहीं। यह समझ ही मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते कि मैं मन नहीं हूं, तब तक मन तुम्हें चलाता रहेगा। पर जैसे ही तुम कहते हो, हां, ये विचार मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं ये विचार नहीं हूं, वहीं से तुम्हारी आजादी शुरू हो जाती है। एक साधु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं ध्यान करता हूं पर मेरा मन शांत नहीं होता। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी डर, कभी लालच। बुद्ध ने कहा, जब तुम नदी में अपना चेहरा देखते हो और पानी हिलता है तो क्या तुम अपना चेहरा साफ देख पाते हो? साधु ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर मन को मत हिलाओ, सिर्फ देखो, जो आ रहा है वो चला जाएगा। साधु ने यही किया और कुछ ही समय में वो गहरी शांति में चला गया। यही है हर सोच को सच मत मानो का रहस्य। हर विचार को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, हर सोच को प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस उसे देखने की जरूरत होती है, जैसे कोई राहगीर गुजर रहा हो, क्योंकि विचार गुजरते हैं पर तुम स्थायी हो। आज के समय में लोग सोच को शक्ति मानते हैं, पर बुद्ध कहते थे, सोच तब तक शक्ति है जब तक वो तुम्हें नियंत्रित न करे। जब सोच तुम्हें घसीटने लगे तो समझो कि तुमने मन को मालिक बना दिया है, और जब तुम मन को समझने लगते हो तो तुम खुद मालिक बन जाते हो। तो अगली बार जब कोई सोच दिमाग में उठे, मैं असफल हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, सब मेरे खिलाफ हैं, तो बस मुस्कुराओ और कहो, मन, ये तेरी कहानी है, हकीकत नहीं। इतना कहना ही काफी है अपने मन को याद दिलाने के लिए कि वो सिर्फ सोचने वाला यंत्र है, सत्य नहीं। याद रखो, सच्चा ध्यान यह नहीं कि मन को रोक दो, बल्कि यह कि जो चल रहा है उसे देखो बिना उसमें खोए। तभी तुम सोच और सत्य का फर्क समझ पाओगे, और जब यह फर्क समझ में आ जाता है तो जीवन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। बुद्ध ने यही कहा था, जब तुम अपने विचारों को पहचान लेते हो तब तुम उनके गुलाम नहीं रहते। तो आज से हर सोच को सच मत मानो, हर विचार को पकड़ो मत, बस उसे देखो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि मन का उद्देश्य तुम्हें परेशान करना नहीं, बल्कि तुम्हें जगाना है, ताकि तुम समझ सको कि जो तुम सोचते हो वो तुम नहीं हो। और जब ये समझ जागती है, वहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। वहीं से अगला कदम आता है, वर्तमान में लौटो, पास्ट और फ्यूचर का ट्रैप तोड़ो। यही अगले चरण की शुरुआत होगी, जहां हम सीखेंगे कि जब मन शांत हो जाए तो कैसे वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि सच्ची शांति, सच्ची खुशी हमेशा अभी में ही होती है। रात का वो समय जब पूरा संसार सो चुका होता है, लेकिन तुम्हारा मन अब भी जाग रहा होता है। बीती हुई बातें फिर से लौट आती हैं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर खुल गया हो। कभी किसी की कही बात याद आती है, कभी कोई गलती जो हो गई थी, कभी कोई डर जो अभी हुआ भी नहीं, लेकिन मन उसे सच्चाई मानकर परेशान है। ऐसा लगता है जैसे मन हमारे वर्तमान को छोड़कर बीते कल या आने वाले कल की कैद में फंसा हुआ है। और यही, मेरे दोस्त, ओवरथिंकिंग की असली जड़ है, क्योंकि मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, और जीवन हमेशा वर्तमान में ही होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ कल अब एक सपना है और आने वाला कल एक कल्पना। सिर्फ यह पल, यह सांस, यही वास्तविक है।
लेकिन इंसान को यही समझ नहीं आता। वो या तो उस कल की राख में उलझा रहता है जो जल चुका है, या उस कल के डर में जो अभी आया ही नहीं, और इस दौराहे में वो आज का जीवन खो देता है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी से बहस की हो और फिर घर आकर वही बातें बार बार दोहराई हो। मुझे ऐसा कहना चाहिए था, क्यों मैंने ऐसा कहा, वो अब क्या सोचता होगा। तुम वो पल 100 बार जी लेते हो, जबकि वो पल तो खत्म हो चुका होता है। मन उसे पकड़कर दोहराता रहता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो, और धीरे धीरे तुम थक जाते हो। शरीर थकता नहीं, मन थकता है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे मत सोचो, बस वर्तमान में टिको। यही शांति का मार्ग है, पर सुनने में आसान है, करने में मुश्किल। क्योंकि मन को आदत है भागने की, वो कभी शांत रहना नहीं चाहता। जैसे ही तुम वर्तमान में टिकने लगते हो, वो तुम्हें याद दिलाता है, देख वो गलती तूने की थी, या कहता है, अरे आगे क्या होगा, और हम उसी दौड़ में लग जाते हैं, एक ऐसे भविष्य के पीछे जो अभी है ही नहीं। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाता रहता है। वो या तो अतीत की डाल पकड़ता है या भविष्य की, और जीवन का पेड़ जिसकी जड़ें वर्तमान में हैं, वो उसे कभी छूता ही नहीं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, कभी बीते हुए समय का पछतावा खाता है, तो कभी आने वाले कल की चिंता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरवाया और बोले, इसे हिलाओ। वो व्यक्ति पानी हिलाने लगा और पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद पानी अपने आप शांत हो गया और तल का साफ प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तक तुम इसे हिलाते रहोगे तब तक साफ कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही जब तक तुम अतीत और भविष्य के विचारों को हिलाते रहोगे, तुम्हें जीवन की सच्चाई कभी नहीं दिखेगी। वर्तमान ही वह स्थान है जहां सच्ची स्पष्टता है, सच्ची शांति है। लेकिन इंसान इतना व्यस्त है अपने ही विचारों की धूल उड़ाने में कि उसे यह पता ही नहीं चलता कि भीतर कितना शांत आसमान छिपा है। जरा याद करो, जब कभी तुमने प्रकृति में बैठे हो, किसी झील के किनारे, किसी पेड़ के नीचे, वो पल कितना गहरा, कितना शांत होता है। क्योंकि वहां न अतीत की चिंता होती है, न भविष्य का डर, बस वो एक क्षण होता है। और तुम, वही क्षण बुद्ध का वर्तमान है। बुद्ध कहते थे, ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना। इसका मतलब यह नहीं कि अतीत भूल जाओ या भविष्य की योजना मत बनाओ। इसका अर्थ है हर क्षण को वैसे ही देखो जैसा वह है, बिना उसे किसी पुराने विचार से ढकने की कोशिश किए। अतीत अब एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान वो जीवित है, सांस ले रहा है, तुम्हारे सामने है। फिर भी इंसान इस पल में नहीं रहता। वो सोचता है, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब ये काम पूरा हो जाएगा तब शांति मिलेगी। पर वो तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो आता है तब तुम किसी और भविष्य की चिंता करने लगते हो। यानी मन हमेशा कहीं और होता है, सिर्फ वहीं नहीं जहां जीवन है। बुद्ध ने कहा था, जीवन का रहस्य यही है, जो कुछ भी कर रहे हो पूरी जागरूकता से करो। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, अगर सांस ले रहे हो तो बस सांस लो। क्योंकि जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब हर काम ध्यान बन जाता है। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ा ध्यान है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। क्योंकि आज हम सब मशीन की तरह जी रहे हैं, खाते हैं पर सोच कहीं और है, चलते हैं पर ध्यान मोबाइल पर है, बात करते हैं पर मन किसी और ख्याल में है। यही कारण है कि हम दिन के अंत में थके हुए महसूस करते हैं, शरीर से नहीं, मन से। बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर तुम अपने हर काम में पूरी जागरूकता लाओगे तो तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही ध्यान बन जाओगे। अब सोचो, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारा मन पूरी तरह वहीं है, तो तुम्हें शब्दों के पीछे की भावना महसूस होगी। अगर तुम खाना खा रहे हो और मन वहीं है, तो हर निवाला एक कृतज्ञता बन जाएगा। अगर तुम चल रहे हो और सिर्फ चल रहे हो,
तो हर कदम तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा, क्योंकि जीवन वही है, उस कदम में, उस सांस में। बुद्ध ने कहा, सांस को देखो, वही तुम्हें वर्तमान में लाएगी। जब मन अतीत में भटके, बस एक गहरी सांस लो। जब मन भविष्य में भागे, बस एक गहरी सांस लो, क्योंकि सांस सिर्फ अभी होती है। तुम बीते हुए कल की सांस नहीं ले सकते और आने वाले कल की सांस भी नहीं। सांस हमेशा तुम्हें वर्तमान में लौट आती है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो, चाहे वो संगीत हो, चित्र बनाना हो, कोई काम हो, वो समय उड़ जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त बीत गया। वो फ्लो स्टेट ही असल में प्रेजेंट मोमेंट है। वहीं तुम्हारा असली अस्तित्व है, जहां न अतीत है न भविष्य, सिर्फ अभी। ओवरथिंकिंग तभी खत्म होती है जब तुम इस अभी में लौट आते हो, क्योंकि सोच का जन्म ही अतीत और भविष्य से होता है। अतीत कहता है, क्यों हुआ ऐसा? भविष्य कहता है, अगर ऐसा हो गया तो? और वर्तमान कहता है, सब ठीक है। बस इस सब ठीक है में ही शांति है, जीवन है और बुद्धत्व है। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने दुख को पहचान लिया और उससे मुक्त हो गया। क्योंकि दुख हमेशा समय में रहता है, पर शांति वो समय से परे होती है। अगर तुम आज दुखी हो तो सोचो जरा, क्या वो दुख इस पल का है या किसी याद या डर का? तुम्हारा उत्तर हमेशा यही होगा, वो अतीत या भविष्य का है। यानी दुख का कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं। वर्तमान में तो सिर्फ शांति है, सन्नाटा है, एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई बोझ नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, ध्यान का पहला कदम है वर्तमान में लौटना। वर्तमान में लौटना यानी खुद में लौटना, क्योंकि जब तुम वर्तमान में होते हो, तुम अपने सच्चे स्वरूप में होते हो। वो जो न अतीत से बंधा है, न भविष्य से डरा है। वो जो बस है, जागृत, शुद्ध, मौन। और अब जरा सोचो, अगर हर इंसान यही समझ ले कि अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, तो झगड़े कहां रह जाएंगे, डर कहां रहेगा, चिंता कहां बचेगी? क्योंकि सबका जन्म तो अतीत और भविष्य में ही होता है। वर्तमान में तो सिर्फ जीवन है, बस होना है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान वह द्वार है जिससे तुम मुक्ति में प्रवेश करते हो। इसलिए बार बार लौटो अपने पास, इस पल में, इस सांस में, क्योंकि यह पल ही सच्चा घर है। बाकी सब यात्राएं हैं, विचारों की, उम्मीदों की, यादों की। और यात्राएं सुंदर तब होती हैं जब तुम जानते हो कि तुम्हारा घर कहां है। तो आज से जब भी मन भागे अतीत की ओर या भविष्य की ओर, बस खुद से कहो, लौट आओ। फिर एक गहरी सांस लो और खुद को इस पल में महसूस करो। तुम देखोगे वो तूफान जो मन में उठता था, धीरे धीरे शांत हो रहा है। जैसे पानी शांत हो जाता है जब उसे हिलाना बंद कर दो, और जब पानी शांत होता है तो उसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तो उसमें तुम्हारा असली स्व दिखाई देता है। वो जो हमेशा शांत था, बस छिप गया था विचारों की लहरों के नीचे। और यही वह स्थान है जहां से आगे की यात्रा शुरू होती है। मन को काम में लगाना, उसे अपने नियंत्रण में रखना, ताकि वो तुम्हें नहीं, तुम उसे चलाओ। यही हमारा अगला कदम होगा। मन को काम दो। आइडल माइंड ही ओवरथिंकिंग करता है। जहां हम समझेंगे कि कैसे मन को काम में लगाकर हम उसे अपना गुलाम बना सकते हैं, ना कि उसका गुलाम बने। जहां हमने सीखा था कि वर्तमान में जीना ही मन को शांत करने की सबसे बड़ी कला है। लेकिन अब सवाल यह है, जब हम वर्तमान में लौट आते हैं, फिर भी मन क्यों बार बार भागता है? क्यों वो बार बार किसी न किसी बेकार सोच में उलझ जाता है? क्यों वह कभी चैन से बैठना नहीं चाहता? उत्तर बड़ा सरल है, क्योंकि मन को खाली रहने की आदत नहीं है। जब मन खाली होता है तो वो खुद ही अपनी कल्पनाओं, डर और चिंताओं का खेल रच देता है। और यही वह क्षण होता है जब ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। कभी ध्यान से देखा है, जब तुम किसी काम में पूरी तरह व्यस्त होते हो, चाहे वो गाना सुनना हो, कोई नया विचार लिखना हो या किसी बच्चे के साथ खेलना हो, तो उस वक्त मन बिल्कुल शांत होता है। वो न अतीत में जाता है, न भविष्य में भटकता है। लेकिन जैसे ही वो काम खत्म होता है, मन फिर से बेचैन हो उठता है। जैसे एक बच्चा जिसे खेलने को कुछ न मिले तो वह दीवारों पर चित्र बनाने लगता है। उसी तरह जब मन को कोई उद्देश्य नहीं मिलता तो वह डर और कल्पना की दीवारों पर
अगर ऐसा हो गया तो जैसी बातें लिखने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को बिना दिशा के छोड़ देना वैसा ही है जैसे किसी जंगली हाथी को बिना लगाम के छोड़ देना। वह जहां चाहेगा वहां तोड़ेगा, वहां भागेगा और अंत में तुम्हें ही चोट पहुंचाएगा। बुद्ध का यह वचन बहुत गहराई रखता है। उन्होंने सिखाया कि मन को नियंत्रित करने का तरीका यह नहीं कि उसे रोक दिया जाए, बल्कि यह है कि उसे सही दिशा दे दी जाए। किसी अच्छे कर्म, किसी उपयोगी कार्य या किसी ध्यान में लगा दो, क्योंकि अगर मन को काम नहीं मिलेगा तो वह खुद का ही दुश्मन बन जाएगा। हर इंसान जिसने कभी ओवरथिंकिंग झेली है, उसने यह अनुभव जरूर किया होगा कि जितना खाली समय मिला उतनी ज्यादा सोच बढ़ी। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम बिस्तर पर लेटे थे और मन ने बिना वजह एक एक बात याद दिलानी शुरू कर दी थी? उसने वो क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर कल कुछ गलत हो गया तो? और देखते ही देखते मन ने एक छोटी सी सोच को भय की पूरी कहानी बना दी। असल में समस्या सोचने में नहीं है, बल्कि सोचने के बाद खाली रहने में है। मन को कुछ करने की आदत पड़ जाती है और जब कोई काम नहीं होता तो वो अपने ही जाल में फंस जाता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जब मन को कुछ अच्छा नहीं मिलता तो वह बुरा खोजने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम मन को किसी उपयोगी काम में नहीं लगाओगे तो वह खुद का शत्रु बन जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाया कि मन को काम दो, ध्यान में लगाओ, सेवा में लगाओ, साधना में लगाओ या किसी सच्चे उद्देश्य में लगाओ, क्योंकि व्यस्त मन ही शांत मन है। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत सोचता हूं, बहुत डरता हूं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह जब सूरज उगे तो नदी के किनारे जाओ और एक खाली घड़ा लेकर बैठो। बस देखो, पानी बह रहा है और घड़ा खाली है। भिक्षु ने वैसा ही किया। शाम को लौटकर उसने कहा, भगवान, मैंने देखा कि घड़ा खाली था, लेकिन जब उसमें कुछ गिरने लगा, पानी, पत्ते, धूल, तो वो भरता गया। बुद्ध बोले, बस वही तुम्हारा मन है। जब मन खाली रहता है तो उसमें चिंता, डर और कल्पनाएं गिरने लगती हैं। अगर तुम चाहते हो कि उसमें कुछ बुरा ना गिरे तो उसे अच्छे कर्मों, ध्यान और जागरूकता से भरो। यह शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। देखो, जीवन में काम सिर्फ रोजगार का नाम नहीं है। काम का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो मन को दिशा दे। यह जरूरी नहीं कि तुम हमेशा पैसे कमाने के काम में लगे रहो। काम वो भी है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। किसी को सिखाना, किसी की मदद करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, नई चीज सीखना, यह सब मन के लिए औषधि की तरह है। ओवर थिंकिंग का असली कारण यह नहीं कि हमारे पास समस्याएं ज्यादा हैं, बल्कि यह है कि हमारे पास खाली समय और बिना दिशा वाला मन ज्यादा है। मन का स्वभाव है सोचना। अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वह अपनी राह खुद बना लेगा, और वो राह अक्सर डर, संदेह और असुरक्षा की ओर जाती है। पर अगर तुम उसे काम में लगा दो, चाहे ध्यान में, रचनात्मक कार्यों में, किसी लक्ष्य में, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। बुद्ध का कहना था, जिसने मन को दिशा दे दी उसने संसार को जीत लिया। उन्होंने अपने जीवन में हर अनुयायी को यह सिखाया कि कुछ करते रहो, क्योंकि कार्य करने से ऊर्जा बहती रहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां ठहराव नहीं होता। ठहराव ही तो ओवरथिंकिंग है। जैसे पानी को बहने दो तो वो शुद्ध रहता है, पर अगर रोक दो तो सड़ने लगता है। वैसे ही मन को बहने दो, अच्छे कामों में, रचनात्मकता में, प्रेम में, ध्यान में, ताकि वह सड़े नहीं बल्कि सुगंध फैलाए। आज का इंसान दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया और तुलना में इतना डूबा है कि जब अकेला बैठता है तो खुद से भागता है। वो कहता है, मुझे सोचने से डर लगता है, पर असल में डर सोच से नहीं, खालीपन से है। मन को कोई काम नहीं तो वह हर चीज पर सवाल उठाने लगता है। लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, और इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, बस बेचैनी बढ़ती जाती है। इसलिए बुद्ध का मार्ग यही था, मन को सकारात्मक दिशा दो, क्योंकि बिना दिशा का मन हमेशा विनाश की ओर जाता है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि सबसे शांत लोग वही होते हैं जो किसी लक्ष्य में डूबे होते हैं?
वो लोग जो अपने काम में इतने तल्लीन होते हैं कि उन्हें फालतू चिंताओं की फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने मन को काम दिया है। उनका मन एक उद्देश्य से बंधा है। वो सोचते नहीं, वो करते हैं। और जब इंसान करना सीख लेता है तो सोचना अपने आप सीमित हो जाता है। मान लो तुमने अपने कमरे में एक पौधा लगाया। अब रोज तुम उसे पानी देते हो, मिट्टी ठीक करते हो, धूप में रखते हो। इस काम में तुम्हारा मन लग जाता है। धीरे धीरे तुम उसमें बदलाव देखते हो, पत्तियां खिलती हैं, खुशबू आती है। अब उसी वक्त कोई और व्यक्ति है जो पूरे दिन सोच रहा है कि कहीं पौधा सूख गया तो, धूप ज्यादा तो नहीं लग गई। वो कुछ करता नहीं, बस सोचता है। देखो फर्क, एक ने मन को काम दिया, दूसरे ने मन को खाली छोड़ा। पहला शांत है, दूसरा परेशान। यही है ओवरथिंकिंग की जड़, बिना काम का मन। बुद्ध ने कहा था, सच्चा ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने में नहीं, बल्कि हर काम में पूर्णता से डूब जाने में है। यानी जब तुम किसी भी काम को पूरे मन से करते हो तो वही ध्यान बन जाता है। चाहे वो बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो या किसी से बात करना। अगर तुम पूरी जागरूकता से उस क्षण में हो तो ओवरथिंकिंग की जगह ही नहीं बचती। तो अब सोचो, अगर मन को काम ना दो तो क्या होता है? वो खुद अपने विचारों में काम ढूंढ लेता है। डर के काम, चिंता के काम, शक के काम। इसलिए बुद्ध का मार्ग यही है कि मन को ऊंचे काम दो, ऐसे कार्य जिनसे आत्मा को शांति मिले, जीवन में अर्थ मिले। क्योंकि जब अर्थ मिल जाता है तब मन शांत हो जाता है। एक बार बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को दिशा नहीं देता वह हर क्षण दुख में जीता है। और यही सच्चाई है, जिसने अपने मन को व्यस्त, रचनात्मक और उपयोगी बना लिया, उसके जीवन से ओवरथिंकिंग अपने आप गायब हो गई। क्योंकि मन को काम मिला, अब उसे बेकार विचारों में भटकने की जरूरत नहीं रही। तो अगर तुम ओवरथिंकिंग से मुक्त होना चाहते हो तो मन को कोई बड़ा उद्देश्य दो, कोई मिशन, कोई सीख, कोई सेवा, कोई रचनात्मकता। क्योंकि जब मन को काम मिलेगा तो वह तुम्हारा सहयोगी बनेगा, दुश्मन नहीं। और जब मन तुम्हारा सहयोगी बन जाए तो तुम्हारा हर दिन एक ध्यान बन जाता है, हर काम एक साधना बन जाता है, हर क्षण एक शांति बन जाता है। लेकिन एक और बात है, सिर्फ मन को काम देना ही काफी नहीं। कभी कभी उसे सही दिशा में शांत बैठने की कला भी सिखानी पड़ती है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं, भीतर किए जाते हैं, और वही हमें अगले रहस्य की ओर ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि खुद से कैसे बात करें और मन की नकारात्मक आवाज को कैसे शांत करें। जब हमने सीखा कि मन को काम में लगाना ही उसे शांत और नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है, तो अब अगला कदम आता है मन की बातें जो हम खुद से करते हैं उन्हें बदलना। हम में से बहुत लोग अपने मन से लगातार लड़ते रहते हैं, बिना महसूस किए कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर चल रहा है। तुम्हारे मन की आवाज अक्सर इतनी तेज होती है कि बाहर की दुनिया की कोई आवाज उसे दबा नहीं सकती। और यही आवाज, जो अक्सर तुम्हारे लिए आलोचनात्मक, डराने वाली और नकारात्मक होती है, ओवरथिंकिंग की जड़ है। कल्पना करो, तुम किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या किसी बड़े निर्णय के लिए तैयारी कर रहे हो। मन कहता है, तुम यह नहीं कर सकते, लोग तुम पर हंसेंगे, यह गलत होगा। तुम समझते हो कि यह तुम्हारी सोच है, लेकिन भीतर ही भीतर यह आवाज इतनी जोर से है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक है। यही वह तूफान है जो मन में पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने इस पर बहुत गहरा दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, मन तुम्हारे शब्दों का प्रतिबिंब है। जैसा तुम अपने मन से कहते हो वैसा ही तुम्हारा अनुभव बनता है। मतलब यह हुआ कि अगर तुम खुद से लगातार कहते हो, मैं असफल हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं डर रहा हूं, तो यही विचार तुम्हारे जीवन में बार बार सामने आएंगे और यही विचार तुम्हारे ओवरथिंकिंग को बढ़ाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने मन से वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। जब हमारा दोस्त परेशानी में होता है, हम उससे कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम संभाल लोगे, डरने की जरूरत नहीं। ठीक उसी तरह हमें खुद से भी बात करनी चाहिए। हमें खुद को सहारा देना चाहिए, खुद की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, खुद को समझाना चाहिए। सोचो, जब तुम खुद को डर और संदेह में फंसता हुआ पाते हो
तो क्या तुम अपनी आलोचना करते हो या अपनी मदद करते हो? ज्यादातर लोग अपनी आलोचना करते हैं और यही मन को और परेशान करता है। बुद्ध के अनुसार यही कारण है कि ओवरथिंकिंग कभी खत्म नहीं होती। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने मन की भाषा बदलो। अगर मन कह रहा है मैं यह नहीं कर सकता, तो तुम तुरंत बदलो, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं संभाल लूंगा। अगर मन कह रहा है मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसे बदलो, मैं अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रहा हूं और परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं शांत रहूंगा। यह बदलाव धीरे धीरे होता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यह मुश्किल है, क्योंकि मन पुरानी आदतों का गुलाम है। लेकिन बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि लगातार अभ्यास से मन को नया रूटीन मिल जाता है, और जब यह नया रूटीन बन जाता है तो वही नेगेटिव सेल्फ टॉक स्वतः पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल जाता है। चलो एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम रोज सुबह उठकर दर्पण में खुद को देखते हो और कहते हो आज मैं तैयार हूं, मैं अपने काम को बेहतरीन तरीके से करूंगा। शुरुआत में यह तुम्हारे लिए असामान्य लगेगा, क्योंकि मन अभी तक आदत के अनुसार सोच रहा है। लेकिन लगातार यह कहने से मन धीरे धीरे विश्वास करने लगता है। अब जब कोई मुश्किल स्थिति आती है, मन तुरंत नकारात्मक नहीं होता। वह कहता है सब ठीक होगा, मैं संभाल लूंगा। यही शक्ति है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बार बार यह उदाहरण दिया कि शब्दों में शक्ति है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे अनुभव का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने शब्दों से खुद को शांति और हिम्मत दे सकते हो, तो मन की बेचैनी और ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा खुश रहो या हर चीज पर आंख मूंद कर विश्वास करो। मतलब यह है कि तुम अपने मन की आवाज को नियंत्रित करो, उसे सही दिशा में बदलो। मन को सिखाओ कि यह डर और चिंता के बजाय समाधान और साहस के बारे में सोचे। कभी ध्यान से सुनो कि तुम अपने आप से क्या कहते हो जब कोई गलती हो जाती है। मैं बेकार हूं, मैंने सब बर्बाद कर दिया। इस एक लाइन से मन में तूफान शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे बदल कर कहते हो गलती हो गई, यह सीखने का अवसर है, मैं आगे बढ़ूंगा, तो वही स्थिति तुम्हारे लिए अनुभव बन जाती है, डर नहीं। बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से यह भी सिखाया कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक केवल शब्दों में नहीं बल्कि सोच में भी होता है। जब तुम हर परिस्थिति में खुद को संभालने की कोशिश करते हो, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। ओवरथिंकिंग तब खत्म होती है जब मन की आवाज तुम्हारे पक्ष में होती है, न कि तुम्हारे खिलाफ। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन संभव है। शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाओ। जब मन डर महसूस करे तो खुद से कहो सब ठीक है। जब मन चिंता करे तो कहो मैं सक्षम हूं, मैं इसे संभाल लूंगा। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारी आदत बन जाएंगे, और आदत बन जाने पर तुम्हारे विचार खुद ब खुद शांत और सकारात्मक होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि हमारा मन वही सुनता है जो हम खुद से कहते हैं। यदि तुम खुद से लगातार डर, असफलता और चिंता की बातें कहोगे, तो यही बातें तुम्हारे जीवन में बार बार आएंगी। यदि तुम खुद से हिम्मत, शांति और साहस की बातें कहोगे, तो वही बातें तुम्हारे अनुभव बन जाएंगी। बुद्ध ने इसे इतना स्पष्ट रूप में समझाया कि उसके लिए कोई रहस्य नहीं है। मन की भाषा बदलो, जीवन बदल जाएगा। और जैसे ही यह समझ आता है, तुम्हें पता चलता है कि ओवरथिंकिंग की जड़ सिर्फ बाहर की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि अंदर की आवाज है जो तुम्हारे शब्दों और सोच से पैदा होती है। जितनी बार तुम अपने आप से सकारात्मक बातें करोगे, उतनी ही बार मन का तूफान शांत होगा। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे मन को समझो, मन को प्यार दो, मन को सही दिशा दो। अगला कदम जो हम अगले हिस्से में देखेंगे वह है ध्यान और अवेयरनेस के माध्यम से इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक को लगातार मजबूत करना। क्योंकि सिर्फ शब्द कह देने से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से उन्हें महसूस करना, उन्हें पूरी शक्ति देना जरूरी है। और यही मार्ग हमें अगले रहस्य की ओर ले जाएगा, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों पर नजर रखकर उन्हें नियंत्रित करें और पूरी तरह मन को शांत रखें। अब जब हमने यह सीखा कि अपने शब्दों और सोच को बदलकर हम मन के तूफान को शांत कर सकते हैं, अगला कदम है स्वीकार करना कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। सोचो,
हम रोज अपने जीवन में कई ऐसी चीजों से जूझते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई घटना या कोई परिस्थिति हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर होता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता। यहीं से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। हमारा मन बार बार उन चीजों पर लौटता है जो बीत चुकी हैं या जो हमारे हाथ में नहीं है। गौतम बुद्ध ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार कर दो। यही समझना और मान लेना सबसे बड़ी मुक्ति है। एक्सेप्टेंस का अर्थ यह नहीं कि हम सुस्ती में बैठ जाएं या परिस्थितियों से समझौता कर लें। एक्सेप्टेंस का मतलब है यह समझना कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और उनके बारे में चिंता करना केवल मन को थकाता है और हमारी ऊर्जा चुराता है। सोचो, बारिश हो रही है और तुम्हारा प्लान आउटडोर इवेंट का है। मन कहता है ये सही समय नहीं था, अगर बारिश नहीं होती तो सब ठीक होता। तुम जितना सोचोगे मन उतना ही परेशान होगा। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लो, बारिश हो रही है, इसे बदल नहीं सकता, मैं इसके अनुसार कदम उठाऊंगा, तो मन तुरंत शांत हो जाता है। यही है एक्सेप्टेंस की शक्ति। बुद्ध के अनुसार एक्सेप्टेंस और माइंडफुलनेस साथ चलते हैं। जब तुम हर घटना को स्वीकार करते हुए वर्तमान में रहते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। जितनी बार तुम यह मानते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उतनी ही बार तुम्हारा मन ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर आता है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और तुम सोचते हो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं दुखी नहीं होता। यह विचार लगातार मन को परेशान करता है। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लेते हो, उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण में नहीं था, मैं इसे बदल नहीं सकता, मैं अपने आप को शांत रखूंगा, तो वही परिस्थिति अब तुम्हारे लिए अनुभव बन जाती है, डर और चिंता नहीं। गौतम बुद्ध कहते थे कि एक्सेप्टेंस का मतलब यह समझना है कि जीवन में सब कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है और केवल वही शांति पाने वाला है जो बदलाव को स्वीकार करता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यह समझो कि ओवरथिंकिंग की जड़ केवल हमारी इच्छा है कि हम हर चीज को परफेक्ट करें और हर स्थिति पर नियंत्रण रखें। जब हम यह कोशिश छोड़ देते हैं और एक्सेप्टेंस अपनाते हैं तो मन तुरंत हल्का हो जाता है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक दैनिक जीवन का उदाहरण और लेते हैं। मान लो तुम ट्रैफिक में फंस गए हो। तुम्हारा मन कहता है, अगर जल्दी निकलता तो मैं समय पर पहुंचता। यह सोच तुम्हें तनाव देती है और ओवरथिंकिंग पैदा करती है। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लेते हो, मैं अब ट्रैफिक में फंसा हूं, इसे बदल नहीं सकता, मैं शांत रहूंगा और सुरक्षित तरीके से रास्ता पूरा करूंगा, तब तुम देखोगे कि मन शांत हो जाता है और ऊर्जा सिर्फ समाधान पर केंद्रित होती है। बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि एक्सेप्टेंस केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। जब तुम यह मानते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम केवल उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण। यही वह तरीका है जिससे ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। और जैसे ही यह समझ आता है, तुम्हें पता चलता है कि मन को हमेशा हर चीज का मालिक बनाने की कोशिश करना व्यर्थ है। मन तब शांत रहता है जब तुम अपने प्रयासों के अनुसार कर्म करते हो और बाकी को स्वीकार कर लेते हो। गौतम बुद्ध ने इसे एकदम साधारण शब्दों में कहा, जैसे नदी का पानी अपने रास्ते पर बहता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं बहती रहती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, स्वीकार करो और शांति से आगे बढ़ो। एक्सेप्टेंस की इस सीख के साथ तुम्हारा मन अपने आप ओवरथिंकिंग के चक्र से बाहर आता है। अब तुम यह समझ चुके हो कि मन को नियंत्रित करने का असली तरीका यह है कि हर चीज पर नियंत्रण की इच्छा छोड़ दो और वास्तविकता को स्वीकार करो। यह वही बुनियाद है जिस पर अगले कदम का निर्माण होगा, जहां हम सीखेंगे कि मन को पूरी तरह शांति देने और उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखने के लिए मेडिटेशन और अवेयरनेस का अभ्यास कैसे करें। इस एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया के बाद मन धीरे धीरे शांत हो जाता है
और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ मिलकर यह तुम्हारे अंदर स्थायी शांति और स्पष्टता लाता है। यह समझना कि हर चीज पर नियंत्रण जरूरी नहीं है, तुम्हारे जीवन में ओवरथिंकिंग के तूफान को कम करने का सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ओवरथिंकिंग सिर्फ हमारे मन की आदत है और इसे नियंत्रित करना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। हर सोच को सच मत मानो, वर्तमान में जियो, मन को काम में लगाओ, खुद से प्यार और सकारात्मक बातें करो और यह स्वीकार करो कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर आप इन सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपका मन धीरे धीरे शांत होगा, तनाव कम होगा और हर दिन ज्यादा खुशहाल महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम ऐसे ही मजेदार, आसान और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। याद रखो, आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा गुरु भी। उसे समझो, प्यार दो और सही दिशा में लगाओ। धन्यवाद।